टैलेंट ऑफ हरियाणा न्यूज़ चैनल। आज आपको लेके चलते हैं गांव चुलकाना, जहां पर भावी सरपंच पद के उम्मीदवार भाई अनिल जी हैं। आइए उन्हीं से आपकी बातचीत कराते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और टैलेंट ऑफ हरियाणा का यहाँ पहुँचने पर पूरी टीम का स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। जैसे कि अनिल जी, हमें सुनने में आ गया आप भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हो और आपका पहले भी बाबूजी रहे हैं सरपंच, आप द्वारा कार्य बहुत कराए गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी सर, देखिए सर, हमारा जो परिवार है शुरू से ही हमारे बाबा के स्वर्गीय चौधरी संगत राम जी के टाइम से ही जो है ना, हमारे तो खून में ही सेवा है। उन्होंने जो है आज भी उनका ही नाम चल रहा है। उन्होंने जो भी उनके पास आ गया, कोई 2 आए, 4 आए, 10 आए, कितने आदमी हो, सबकी यहाँ सम्मान है। इस परिवार में सभी का सम्मान है। छत्तीस बिरादरी का कोई किसी टाइम आओ, चाय से पानी से पूरी सेवा है जी, रात को दिन को किसी टाइम आओ। और रही बात काम होगी सर, मेरे फादर भी सरपंच रहे 83 में। उन्होंने भी जी बहुत काम करे। जब वो बने, हमारे गांव में स्कूल नहीं था, कोई गर्ल्स स्कूल की नहीं उन्होंने रखवाई। आज आप जा कर के देखो कितनी स्ट्रेंथ है लड़कियों की, बड़े अच्छे से वो स्कूल चल रहा है। उसके बाद इंदिरा आवास कॉलोनी बसाई और गांव में जितने कार्य थे सबको छत्तीस बिरादरी और साथ लेकर काम करा, सबका मान सम्मान करा, सबके साथ हमारा इतना प्रेम है। उसके बाद फिर इस गांव ने हमारे को फिर मौका दिया, हमारे चाचा चौधरी पवन सिंह जी को सरपंच बनाया। उसके बाद फिर हमारी आंटी जी हैं प्रकाशी देवी जी, तो 10 साल का टर्म वो करा। उसमें भी जी, उसमें काम आप गिनो, जितने भी गांव में जो है प्लाट कटे हैं वो हमारे टर्म में कटे। जितने भी जो है कार्ड वो पेड़ा हरा, जितने भी कार्ड वो हमने बनाए हमारे टर्म में बने हैं। जितने भी मकान बने हैं वो मकान हमने बनाए हैं। और जितने भी काम है जी, वो चाहे मकान का हो, प्लाट का हो, राशन कार्ड का हो, चौपालों का हो, चौपालों में जगह दी है वो हमने दी है। उसके बाद अभी आप देख लो, पूरे 5 साल 7 साल के करीब निकल गए, कोई सिंगल पर्सन गांव का एक आदमी आ गए कह दो कि हमारा किसी का भी कोई प्लाट किसी ने मिला हो, कोई राशन कार्ड किसी का बना हो, कोई ये अपना जो है पानी का जो हमने ट्यूबवेल लगाए हैं वो किसी का लगा हो, किसी का मकान बना हो, कोई बिल्कुल आप गांव के हालात देख रहे हो कैसे गलियां फटी पड़ी हैं, बुरा हाल हो गया गांव का, कोई संभालने वाला नहीं है। तो अनिल जी, गांव चुलकाना की जनता आपको अपना आशीर्वाद देती तो क्या क्या कार्य गांव में कराई जाएंगी? सर देखो, हमें पूरी आस है, पूरी उम्मीद है, जो छत्तीस बिरादरी के लोगों से हमें प्यार प्रेम मिल रहा है उस हिसाब से जो अब की बार इस गांव में रिकॉर्ड तोड़ जीत होने जा रही है। और काम सबसे पहला फोकस हमारा एजुकेशन पे होगा। जो नई जनरेशन है हमारे गांव में, अपनी एक कमेटी बनी हुई है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना प्रयासरत हैं वो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ कोचिंग देते हैं। और उनके सहयोग से गांव में बहुत सारे बच्चों ने जो है सर्विस पर लगे हैं, गवर्नमेंट सर्विस उनको मिली है, मैं उनका धन्यवादी हूँ। और उनके साथ ही मिलकर जो भी हमारे से होगा, हम सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस होगा एजुकेशन पे। फिर हमारे गांव में अब 3-3 4-4 ग्राउंड है, स्टेडियम है। आप ये देखो, स्टेडियम की एक किस्त ऐसे ही पड़ी है पेंडिंग, पूरे 5 साल में वो किस्त नहीं आई जी। बच्चों में वहाँ जो है अभाव है, जितने भी हमारे खेलों के प्रति जो इनकी लगन थी उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, सभी फैसिलिटीज़ का अभाव है। तो वो हम जो है ऊपर बात करेंगे सरकार से, और मौका मिलेगा हमको, परमात्मा देगा जनता के सहयोग से, तो हम वो किस्त लेके आएंगे, स्टेडियम को बड़ा अच्छा बनाएंगे। जो लोग बाहर से भी देखने आए, बड़े स्कूल एक हमारे गांव के बिल्कुल मेन अड्डे पे, वहाँ भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। एक फिर बॉयज़ स्कूल के पिछले ग्राउंड में भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो यूथ जो है गांव का, उनको सिर्फ जो है ना फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो हमारा फोकस बिल्कुल गेम पर होगा, हेल्थ पर होगा, और विकास कार्य जितने होंगे छत्तीस बिरादरी, कुछ हमारा जोगी समाज की कोई चौपाल नहीं आया, तकरीबन तो मोस्टली हमारे यहाँ हमने सभी समाजों के लिए चौपाल के लिए जगह दी थी। एक डिमांड अब की बार जोगी समाज की चौपाल की है, तो पहला कार्य ये हुआ जोगी समाज को चौपाल के लिए हम जगह देने का काम करें और बनाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात कही भाई अनिल ने, विकास कराना ही इनका मुद्दा होगा। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी ग्रामवासियों अपील करते हैं, अब की बार भाई अनिल को अपना आशीर्वाद दे। सर, आप एक युवा भी हो, युवा को क्या संदेश दोगे? आजकल युवा नशे की तरफ है।
मेरे जितने युवा साथी हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है, जो ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं, नशे से बिल्कुल दूर रहो और अपना जो है मेहनत करो, आगे बढ़ो, एजुकेशन की तरफ ध्यान दो, गेम करो, अपने माँ बाप की सेवा करो और अच्छी संगति में रहो। जी अनिल जी, जैसे कि हमारा एक पर्व आ रहा है, हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, गांव वालों को दीपावली पे क्या शुभकामना देंगे? देखिए, दीपावली पे 36 बिरादरी के मेरे गांव के सभी छोटे बड़े माताएं बहनें युवा सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस पर्व को बड़ी खुशी से बिल्कुल प्यार प्रेम से सभी मिलजुल कर मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अनिल जी, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है। इसी के साथ हमारे साथ एक साथी और जुड़ गए हैं, उन्हीं से भी आपसे मुलाकात कराते हैं। सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। मोस्ट वेलकम सर, आप यहाँ आए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं एडवोकेट मुकेश छोकर, मैं नंबरदार भी हूँ गांव का, और आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, गांव की जनता आप लोगों को आशीर्वाद देती, तो क्या क्या कार्य आप द्वारा कराए जाएंगे गाँव के लिए? सर, मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले भी गांव ने हमें 3 बार सरपंच बनाया है, और पूरे गांव ने 36 बिरादरी ने हमें पहले भी वोट दिया है। हम तो पहली तो बात मेरी ये है कि हम सरपंच बने ना बने, हम 24 घंटे जब तक हम जीवित हैं, हम अपने बच्चों को भी ये कह के जाएंगे कि इस गांव का हमारे ऊपर एहसान है, और इस गांव के लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। हमारे अंकल है सरपंच जी, 50 साल से लगभग एक्टिव है वो। अगर रात को भी 12 बजे आता है, तो रात को भी वो, कोई गांव का एक आदमी ये कह दे भी मुझसे मना किया, मेरे साथ नहीं चला। मेरे फादर साहब भी सरपंच रहे, नंबरदार रहे, उन्होंने बड़ा गांव में सहयोग और काम किया। पिछले 10-12 साल से मैं कोर्ट में बैठा हूँ, नंबरदार भी हूँ। पूरे गाँव से मेरे युवा साथी देखेंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, यंगस्टर तो देखेंगे, जितने यंगस्टर मेरे पास गए हैं, मेरी माताएँ बहनें सिस्टर्स, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग गए हैं मेरे पास, अगर हमने दिल से सेवा की है, उनका काम किया है, उनकी रिस्पेक्ट की है, और कोई किसी से कोई पैसा अगर मैंने लिया हो, किसी का अपमान किया हो, इज्जत ना की हो, काम ना किया हो, तो हमें मुठ मत देना। अगर हमने सबकी इज्जत की है, काम किया है और करते रहेंगे, सरपंच बने ना बने, ये हमारा वादा है। जब तक सांस है और जब तक हम इस लायक भगवान ने बनाया है, और गरीब असहाय जो लोग हैं उनकी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, कोई गरीब है, असहाय है, और कोई दबंग बने, किसी को धमकाने की चेष्टा करे या उनके साथ गलत हरकत करे, तो इतना ज़रूर है जी, उनके साथ खड़े रहेंगे। और गांव को मैं तो ये कहता हूँ, जो आदमी सभ्य हो, आपको जिसको ये लगे कि हम रात को अगर 12 बजे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आपकी इज्जत होगी, आपका सम्मान होगा, आपका काम होगा, और ये कभी भी इस तरह की बातें महसूस नहीं होगी कि इसने वोट दी है नहीं दी है। राजनीतिक बातें इलेक्शन के बाद जो ना करे, सबको प्यार करे, और जो आपको लगे अच्छा है उसको वोट दें। और मैं सभी से अपील करूंगा कि भाई अनिल छोकर को अपने बहुमत से विजय बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि वकील साहब ने कहा, गांव की सेवा करना ही इनका मेन लक्ष्य है, और विकास कराना ही। 24 घंटे गांव वालों के लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, अब की बार इन्हें अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा से, पल पल के अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।